प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल के पहले 5 अशार पढ़ेंगे। महबूब के होंठों पर सैलाब तबस्सुम है, या नूर के दरिया के मौजों में तलातुम है। अब खूब गुज़रती है अंजाम जाने खुदा जाने, हर सांस में नगमा है, हर लय में तरन्नुम है। दिल डट के मुकाबल है आलाम व मसाइब से, गोया की चट्टानों से लहरों का तसादुम है। दुनिया ये मोहब्बत की हर चीज़ निराली है, खामोश इशारों पे बुनियाद तकल्लुम है। जब जन्नत अराजी में आराम नहीं मिलता, फिर खल्द बरी क्या है वाइज का तवाहुम है। तो इस तरह से ये गज़ल जो है ये गुलाम रसूल नाज़की की पहली गज़ल है। तो इसकी तशरीह अशारों के ज़रिए हम इस तरह से करते हैं। पहला शेर है, महबूब के होंठों पे सैलाब तबस्सुम है, या नूर के दरिया की मौजों में तलातुम है। शायर यानी नाज़की आप लिखेंगे इस तरह। ये शेर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल से लिया गया है। फरमाते हैं कि महबूब के होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट आशिक के दिल में तूफ़ान लाने के लिए काफ़ी है। महबूब के होंठों पर फैली मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है जैसे नूर के दरिया की मौजें एक दूसरे के से टकरा रही हूँ और नूर के दरिया में हलचल मच गई है। फिर सुनिए, शायर कहता है कि महबूब के यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की कहते हैं कि महबूब के होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट आशिक के दिल में तूफ़ान लाने के लिए काफ़ी है। महबूब के होंठों पर फैली मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है जैसे नूर के दरिया की मौजें एक दूसरे से टकरा रही हूँ और नूर के दरिया में हलचल मच गई हो। शेर नंबर 2, अब खूब गुजरती है अंजाम खुदा जाने, हर सांस में नगमा है, हर लय में तरन्नुम है। यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की फरमाते हैं कि मैं महबूब के हसीन तस्वुर में खोया हुआ इस तरह खोया हुआ हूँ कि इसलिए अब ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। अब ज़िंदगी खूब गुजरती है, अंजाम मैंने खुदा पे छोड़ दिया है। यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की फरमाते हैं कि मैं महबूब के हसीन तस्वुर में खोया हुआ हूँ, इसलिए अब ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। अब ज़िंदगी खूब गुजरती है, अंजाम मैंने खुदा पे छोड़ दिया है। शेर नंबर 3 है, दिल डट के मुकाबिल है आलाम मसाइब का, गोया की चट्टानों से लहरों का तसादुम है। आलाम अलम की जमा यानी मुसीबतें, मसाइब मुसीबत को कहते हैं, मसाइब मुसीबत की जमा है। तो इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से है। शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में गम और मुसीबतों का कोई शुमार नहीं, मैं मसाइब का डट कर मुकाबला कर रहा हूँ। गोया मैं एक चट्टान हूँ जिससे गम की लहरें आकर टकराती हैं। फिर सुनिए, शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में गम और मुसीबतों का कोई शुमार नहीं है, मैं मसाइब का डट कर मुकाबला कर रहा हूँ। गोया मैं एक चट्टान की तरह हूँ जिससे गम की लहरें आकर टकराती हैं। तो इसके बाद है, दुनियाए मोहब्बत की हर चीज़ निराली है। ये शेर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ये आप किताब से उठाएंगे। दुनियाए मोहब्बत की हर चीज़ निराली है, खामोश इशारों पर बुनियादी तकल्लुम है। तकल्लुम गुफ्तगू को कहते हैं और बातचीत को कहते हैं। निराली अनोखा। इस शेर की तशरीह यूँ है, शायर फरमाते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में हर चीज़ निराली होती है, यानी अनोखी होती है। जो दिल की मोहब्बत के हसीन फूल खिल उठते, जब दिल के मोहब्बत के हसीन फूल खिलते हैं तो अजीब चीज़ों से वास्ता पड़ता है। हकीकत तो ये है कि दुनिया ये मोहब्बत की ज़ुबान खामोशी की गुफ्तगू की बुनियाद पर खड़ी है। शायर फरमाते हैं, फिर सुनिए, शायर फरमाते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में हर चीज़ अनोखी होती है या निराली होती है। जब दिल में मोहब्बत के हसीन फूल खिल उठते हैं तो अजीब चीज़ों से वास्ता पड़ता है। हकीकत तो यह है कि
दुनियाई मोहब्बत की ज़ुबान खामोशी की गुफ्तगू की बुनियाद पर खड़ी है। इसके बाद है लास्ट शार, जब जन्नत अराजी में आराम नहीं मिलता। ये शेर भी किताब से आप उठाएंगे। फिर खल्द बरीं क्या है, वाइज का तवाहम है। खल्द बरीं बोलते हैं बरतर जन्नत, मुराद यानी जन्नत से है। जन्नत का जो बरतर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा है, उसमें उसको खल्द बरीं कहते हैं। शायर फरमाते हैं कि कश्मीर अपनी खूबसूरती और हुस्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अपने हुस्न और दिलकशी की वजह से दुनिया की जन्नत कहा जाता है। अगर यहाँ आराम व सुकून मैसर नहीं तो खुदा की बनाई हुई जन्नत की भी कुछ हकीकत नहीं, बल्कि ये वाइज का वहम है। शायर फरमाते हैं कि कश्मीर अपनी खूबसूरती और हुस्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए अपने हुस्न में दुनिया भर की वजह से इसे अपने हुस्न और दिलकशी की वजह से इसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है। अगर यहाँ आराम व सुकून मैसर नहीं तो खुदा की बनाई हुई जन्नत की भी कुछ हकीकत नहीं, बल्कि ये वाइज का वहम है। यानी वाइज लोग हमें ये डराने के लिए कह रहे हैं कि फिर वहाँ पे भी जन्नत का कोई तस्वर नहीं है। तो इस तरह से ये गज़ल, पहली गज़ल मीर गुलाम रसूल नाज़की की आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ दूसरी गज़ल के अशार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। ज़िंदगी रही तो मुलाकात क्लासरूमों में होगी। अगर इसके अलावा भी आपको इन शेरों को समझने में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी तो मेहरबानी करके हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप पे भी हम अवेलेबल रहते हैं। हम आपके लिए किसी भी वक्त अवेलेबल हैं। आपको जहां हमारी ज़रूरत पड़ जाएगी वहां हम तैयार हैं। खुदा हाफिज़।